नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे न्यू रिज्यूमे के अंदर क्या क्या टैक्स रेट है, सरचार्ज का क्या रेट है, सेस का क्या रेट है, ईएमटी की नीड है या नहीं है न्यू रिज्यूमे में, और कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टैक्स रेट पे आते हैं कि टैक्स रेट क्या है। ठीक है, जो हमारे पास अप टू 4 लाख तक तो नील है। ठीक है, न्यू रिज्यूमे के अंदर 4 to 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% है, 16 to 20 लाख तक 20% है, देन 20 to 24 तक 25% है, देन अबव 24 लाख 30% लगता है। ठीक है, बट एक्सपेक्ट स्पेशल इनकम। ठीक है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट टैक्स लगता है जो उनके सेक्शन में डिफाइन करा हुआ है। ओके, अब हम आते हैं सरचार्ज पे। सरचार्ज का जो रेट है वो 10% है, 15% है और 25% है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। बट 37% न्यू रिज्यूमे के अंदर नहीं है, वो सिर्फ ओल्ड रिज्यूमे के अंदर है। और जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो इसमें भी सेम है, 4%। ठीक है, न्यू रिज्यूमे के अंदर ईएमटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो पर्सन न्यू रिज्यूमे के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है उसके अंदर ईएमटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशन पे। ठीक है, अगर इफ़ अ पर्सन इज़ ऑप्टिंग अ न्यू टैक्सेशन रिजीम तो उसे कुछ चीज़ों की डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे लाइक इंटरेस्ट हो गया 24B का, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। ठीक है, वो भी आपके सेट ऑफ नहीं होंगे, ना कैरी फॉरवर्ड होंगे। ओके, फिर अब बात आती है सैलरी के अंदर हमें कौन कौन से अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ना ही इसके अंदर चैप्टर 6A की डिडक्शन हमें अलाउड होती है। ठीक है, एक्सपेक्ट तीन सेक्शन होते हैं, उनकी सिर्फ डिडक्शन मिल जाती है, अदरवाइज़ और किसी की नहीं मिलती। जैसे एनपीएस की डिडक्शन मिल जाती है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले अलाउंसेस की। ठीक है, जो हमें ओल्ड रिज्यूमे में तो अलाउड होता है बट न्यू में अलाउड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स, जो हमें जिसकी ओल्ड रिज्यूमे के अंदर तो डिडक्शन मिलती है बट न्यू के अंदर नहीं अलाउड है। फिर आता है लीव ट्रैवल कंसेशन, इसकी भी डिडक्शन हमें न्यू रिज्यूमे के अंदर नहीं मिलती है। फिर उसके बाद है एचआरए की भी डिडक्शन नहीं मिलती है। फिर आता है ऑल अलाउंसेस सब अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। ठीक है, बट चार अलाउंसेस को छोड़ के बाकी सबकी डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, अब फिर आता है पीजीबीपी के अंदर कौन कौन से सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन नहीं मिलती है, और जो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में जो यूज़ हो चुके हैं उनकी भी डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, हम अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात। ठीक है, इसमें जो माइनर्स को जो डिडक्शन मिलती है जो 1500 रुपये वाली थी, वो न्यू रिज्यूमे के अंदर नहीं मिलती है। ठीक है, और जो एमपी और एमएलए को जो अलाउंसेस दिए जाते थे अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 17 के अंदर, वो भी डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये अगर आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।